हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू ऑफ स्टडी। आई एम योर होस्ट सक्षम एंड आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आपको अप्लाई करना चाहिए एज अ कॉमर्स विदाउट मैथ स्टूडेंट इन CUET एंड उसके बेसिस पे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए। अगर आपको ये गूगल शीट का लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इसका एक्सेस भी ले सकते हैं। बट विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। तो कल का भी हमारा डिस्कशन सेम टॉपिक पे रहा था बट वो कॉमर्स विद मैथ स्टूडेंट का था। आज वाला वीडियो कॉमर्स विदाउट मैथ स्टूडेंट का है। लिस्ट ऑलमोस्ट सेम है, इट्स जस्ट दैट जिस भी कोर्स में आपकी मैथ्स एज अ रिक्वायरमेंट थी उस कोर्स को इस लिस्ट से हटा दिया गया है। बात करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर जो पिछली वीडियो में भी था, ये जो लिस्ट है ये बेयर मिनिमम है। इतनी यूनिवर्सिटीज़ इतने कोर्सेज में तो आपको अप्लाई करना ही है, बट आपको इसके एडिशनल पे जाके भी काफ़ी सारे कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करना चाहिए। चाहे आपको वो कोर्स पसंद हो ना हो, चाहे आपको उन यूनिवर्सिटी में जाना हो ना हो, आपको एडिशनल पैसे नहीं देने हैं उन यूनिवर्सिटीज़ या फिर कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए। तो एटलीस्ट अभी के टाइम अपना पूल बढ़ा रखिए, ऑप्शन सारे ओपन रखिए। बाद में जब आपका रैंक आ जाएगी दैट इज़ व्हेन यू कैन डिसाइड कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। उसके बेसिस पे आप ऑप्शन एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। अभी के केस में आपको इंग्लिश ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, जितने ऑनर्स मिल रहे हैं, जितने सब्जेक्ट मिल रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़, लिबरल आर्ट्स, जितने कोर्स मिल रहे हैं जहाँ भी एलिजिबल हो सारे भर दो। बाद में जाके देखा जाएगा कि आपको कहाँ जाना नहीं जाना, बट एटलीस्ट जो इस लिस्ट में है वो तो सारे तो होने ही चाहिए। इसके साथ आपको 100-200 कोर्स और भरने हैं। दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस वीडियो। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो एज अ कॉमर्स नॉन मैथ स्टूडेंट आपके पास मेजरली दो ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स। पहले बीकॉम ऑनर्स अवेलेबल नहीं होता था, CUET के आने के बाद आपके पास फिर भी अब वो ऑप्शन है। जहाँ पर आपके पास मैथ्स नहीं भी है बट अकाउंटेंसी एज ए सब्जेक्ट है तो भी आप बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो आप बीकॉम के लिए लैंग्वेज टेस्ट देना कंपलसरी है। साथ ही में आपको कोई भी 3 डोमेन देने हैं या फिर कोई एक डोमेन दे दीजिए और एक जनरल टेस्ट दे दीजिए। बीकॉम ऑनर्स के केस में लैंग्वेज देनी है, आपको मैथ्स या अकाउंटेंसी में से कोई एक पेपर देना है डोमेन में, और साथ ही में कोई और 2 आपको डोमेन टेस्ट देने हैं। दैट इज़ फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। वोकेशनल कोर्सेज भी रहते हैं तो उनके लिए भी आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। अगेन वो सारे कोर्सेज आपको खुद से चेक करने पड़ेंगे कौन से में इंटरेस्ट है कौन से में नहीं है, बट आपको अप्लाई तो एटलीस्ट अभी सब में करना है। बाद में देखा जाएगा किस में जाना है किस में नहीं जाना है। BHU की अगर हम बात करते हैं तो BHU के केस में आपके पास ऑप्शन आता है बीकॉम ऑनर्स का, और बीकॉम ऑनर्स में स्पेशलाइजेशन है फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट की, और एक BA ऑनर्स का भी आपके पास ऑप्शन है। अगर बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो वहाँ आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना है, आपको जनरल टेस्ट देना है, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ एज अ डोमेन देना है। BA ऑनर्स की बात करते हैं तो आपको इंग्लिश या हिंदी की लैंग्वेज टेस्ट देना है, साथ ही में जनरल टेस्ट देना है। दैट इज़ फॉर BHU। इसमें भी वोकेशनल कोर्सेज हैं जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की, यहाँ कोई कॉमर्स का कोर्स नहीं होता है बट एज ए यूनिवर्सिटी एज एन इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है आपको। कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं फॉर एनीथिंग सोशल वर्क, सोशल साइंसेज रिलेटेड। यहाँ पर आपको इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट देंगे तो आप इनमें से किसी भी कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा। मैथ्स इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ओवर हियर। अगली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो GGSIP होता है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। अगर आप दिल्ली के अराउंड रहते हैं तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है एज अ बैकअप, जहां आपको BBA करने का ऑप्शन है। BBA के लिए आपको इंग्लिश देना है, साथ में बिजनेस स्टडीज़ देना है, जनरल टेस्ट देना है। बीकॉम ऑनर्स भी आप कर सकते हैं जहाँ आपको इंग्लिश देना है और जनरल टेस्ट देना है। इसके बेसिस पर आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। पहले इसके लिए IPU CET का एग्जाम होता था, अब यहाँ पर डायरेक्टली CUET के एग्जाम के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होने वाला है। फिर आता है जामिया मिलिया इस्लामिया। अभी के केस में BBA जैसे कोर्सेज अवेलेबल नहीं है अंडर CUET, उसके लिए इनका सेपरेट एडमिशन प्रोसेस होगा ऐसा ये बोल रहे हैं। आगे जाके अगर CUET के अंदर आता है तो एनीवे करेक्शन विंडो में आपको वो चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। अभी के केस में आप वहाँ सिर्फ बीकॉम इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स का डोमेन देना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है। फिर बात करते हैं BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की। वहाँ पर भी एज अ बैकअप आप अप्लाई कर सकते हैं। BBA का ऑप्शन है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का ऑप्शन है। BBA के लिए आपको इंग्लिश प्लस GT देना है और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आपको इंग्लिश देना है और साथ ही में वही एक लैंग्वेज देनी है, एंड साथ ही में आपको कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट देने हैं। फिर अगर हम बात करते हैं DSEU की, BBA यहाँ पर कर सकते हैं काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशंस में। अगेन कम्स आउट टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन एज अ बैकअप। इस केस में आपको किसी भी कोर्स के लिए इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज देने की ज़रूरत नहीं है। आपको काफ़ी हर कोर्स के हर BBA के हिसाब से आपको अलग अलग सब्जेक्ट ऑप्शन है। किसी भी एक एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जैसे अगर BBA इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस देखते हैं, या आप जनरल टेस्ट दीजिए या अकाउंटेंसी दीजिए या बिजनेस स्टडीज़ दीजिए या मैथमेटिक्स दीजिए या इकोनॉमिक्स दीजिए, इनमें से कोई जिसमें भी आपका सबसे ज़्यादा स्कोर आएगा, अगर आपने मल्टीपल दिए हैं उसके बेसिस पे आपका एडमिशन यहाँ पर हो रहा होगा। कोई भी एक देना है इन द ऑप्शंस गिवन इन द लिस्ट ओवर हियर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आता है UPES देहरादून। अगेन एज अ प्राइवेट ऑप्शन
एज अ बैकअप यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट। यूपीएस बीएमएल गुंजल दोनों के पास बीबीए और बीकॉम ऑनर्स का ऑप्शन है, दोनों के पास इंटीग्रेटेड एमबीए भी है जिसको मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट ये दोनों ऑप्शन एज अ बैकअप आप कंसिडर कर सकते हो फॉर बीबीए एंड बीकॉम। दोनों ही केस में आपको, अगर मैं यूपीएस की बात करूँ तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना है, जनरल टेस्ट देना है, जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो रहा होगा। अगर बीएमएल मुंजाल की बात करूँ तो वहाँ पर आपको या तो जनरल टेस्ट या अकाउंटेंसी के बेसिस पे आपका बीकॉम ऑनर्स हो रहा होगा, बेस्ट स्कोर काउंट्स। बीबीए के केस में आपका जनरल टेस्ट या फिर बिजनेस स्टडीज रहेगा। दैट विल बी इट इन टर्म्स ऑफ द लिस्ट। ये लिस्ट में जितने भी कॉलेजेस हैं सारे उठाए हैं मैंने अपनी टॉप 10 यूनिवर्सिटी सीयूईटी वाली वीडियो से, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी चेकआउट करें। आपको ये शीट का एक्सेस चाहिए तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड ये शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एज मैंशनड इन द नोट, ये ऑप्शंस बेयर मिनिमम है, आपको इससे आगे जाके काफ़ी सारे कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। ये लिस्ट तो सिर्फ मस्ट अप्लाई कोर्सेज की है, इसके बाद और भी यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज होंगे जिसके लिए आप फॉर्म भरोगे। एंड विद दैट बीइंग सेड, आई हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको कोई भी क्वेरी कमेंट होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।